हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 का इंट्रेंस का क्वेश्चन जो फॉर्म है वो आने वाला है, जनवरी में आ जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए, उसको आप लोग भर दीजिए। उसके बाद फिर अपनी तैयारी में लग जाइए, जो कि आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी है। नवोदय की तैयारी में कुछ नहीं करना होता है, केवल कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है, फिर आपने प्रैक्टिस सेट हल करने हैं। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। जैसा कि आपको पता है, पढ़ाई जो है एक दिन की नहीं होती। आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में जाती रहेगी। ठीक है बच्चों, अपने समय को व्यर्थ ना बर्बाद करिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है उसको आप भरने के बाद अपनी तैयारी को नियमित रूप से करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आज मैं आपको जैसा बता रहा था, जो अनुच्छेद है यानी पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ मैं आपको आज बताऊंगा। पैराग्राफ में करना क्या होता है, क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं और पैराग्राफ को इतने अच्छे से पढ़ना होता है कि उसमें समय भी ध्यान रखना पड़ता है। जब आप समय ध्यान रखोगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे। तो देखिए, एक अनुच्छेद 1 है यानी पैराग्राफ 1 दे रखा है, मैं वो आपको सिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, टुंड्रा प्रदेश में रहने वालों को एस्किमो कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में केवल बर्फ़ ही रहती है। यहाँ के लोग जानवरों का शिकार करते हैं। बर्फ़ में सील मछली पाई जाती है। एस्किमो लोग उसका शिकार करते हैं। सील मछली बर्फ़ के नीचे छिपी रहती है। जैसे ही वह सिर निकालती है, वैसे ही शिकार पर गए एस्किमो शिकारी उसमें बर्छी घोंप देते हैं। वे हाथ में बर्छी लिए रहते हैं। वे बर्छी से ही सील मछली का शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद वे पूरी ताकत के साथ उसे घसीटते हुए निकालते हैं। फिर सील मछली को उसी की साल यानी उसी की खाल से बनी रस्सी से बांधते हैं। इसके बाद घसीट कर वे उसे अपने मकान तक लाते हैं। सील मछली को देखते ही एस्किमो परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एस्किमो जाति में कोई त्यौहार तो है ही नहीं, इसलिए वे जब भी कोई जानवर मारते हैं तब वे खुशियाँ मनाते हैं और भोज करते हैं। वे सील का मांस खाते हैं, सील मछली की खाल की पोशाक पहनते हैं और बनाते हैं। उसकी चर्बी चिराग जलाने के लिए रख देते हैं। उसकी चर्बी चिराग जलाने के लिए बच्चों रख देते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ बताएं, ये पैराग्राफ तो मैंने पढ़ लिया, ठीक। अब क्या करना है कि एक लाइन में इसका उत्तर मुझे निकालना है। तो अब देखिए क्या लिखा है। पहला प्रश्न क्या है कि सील मछली छिपी रहती है, तो समुद्र में, बर्फ़ में, नदी में, बालू में। तो बच्चों, इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, बर्फ़ में छिपी रहती है। एस्किमो जाति सील का शिकार करती हैं भाला से, बंसी से, बर्छी से या जाल द्वारा। तो बर्छी से करते हैं। एस्किमो जाति के लोग, वह दिन उत्सव का होता है जिस दिन बर्फीले प्रदेश में धूप उगती नहीं। लोग शिकार के लिए जाते हैं नहीं। एस्किमो जाति मिलजुल कर भोज करती है, वे कोई भी जानवर मारकर घर लाते हैं। तो एस्किमो जाति के लिए एक वह दिन उत्सव का होता है जिस दिन वे किसी भी जानवर का एस्किमो लोग दिया जलाते हैं। किससे जलाते हैं? कैरोसिन तेल से, मोम से, सील की चर्बी से। बच्चों, सील की चर्बी से जलाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में केवल बर्फ़ गिरती है, गर्मी पड़ती है, बालू ही बालू उड़ती है, बर्फ़ रहती है। तो टुंड्रा प्रदेश में केवल बर्फ़ रहती है। तो इस तरह से बच्चों, आपके पैराग्राफ 1 यानी अनुच्छेद 1 के जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं, मैंने वो पाँचों के पाँचों आपको बताए और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या किया, आपको मैंने उसके बारे में समझाया। तो देखिए, मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद मैंने सारे उत्तर ही ढूंढ डाले, क्योंकि पैराग्राफ ही मैंने बहुत ही ध्यान से बच्चों पढ़ा था। तो एक चीज़ बच्चों आपको याद रखनी है कि जो पैराग्राफ है उसको आप एक ही बार पढ़ें और एक बार इतने ध्यान से पढ़ें कि आपके जो उत्तर हैं वो आपको मिल जाएं। क्योंकि आप बार बार पैराग्राफ पढ़ोगे तो समय आपका लगेगा और समय जो है लिमिटेड होता है। ज़्यादा समय आपने खर्च कर दिया पैराग्राफ पढ़ने में तो फिर अन्य प्रश्नों के लिए आप समय नहीं बचा पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। टाटा, जय हिंद।